दिल्ली के मंगोलपुरी थाना इलाके में बीते मंगलवार की रात को मामूली से विवाद के बाद हुई चाकूबाजी में अमरदीप की मौत के बाद से ही परिजनों में रोष का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, इस वारदात में अमरदीप का दूसरा साथी भी इस चाकूबाजी में गंभीर रूप से घायल हो गया था। दोनों ही युवक प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने का काम करते थे। सागर को पास के ही संजय गांधी अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया था। सागर ने कहा, जब मैं घायल अवस्था में थाने पहुंचा तो पुलिस द्वारा तो सहायता मिली नहीं, बल्कि रिक्शे में बिठाकर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं परिजनों ने थाने का घेराव कर दिल्ली पुलिस से गुहार लगाई और कहा, जल्द से जल्द उन आरोपियों को हिरासत में लेकर उन पर कार्रवाई करें। तो 14 तारीख को एक बिल्कुल संगीन अपराध यहाँ पे है, जो द्वारा जो ताबड़तोड़ हमले किए हैं, क्या बोलना चाहेंगे? जी, पहली बात तो जो घटना थी काफ़ी ज़्यादा दुखद है। इसमें ये चीज़ सोचने वाली है कि ये जगह किसी सुनसान घटना जो हुई है किसी सुनसान जगह पे नहीं हुई है। भरा पूरा मार्केट रहता है, प्लास्टिक का वहाँ पे पूरा का पूरा काम वगैरह होता है। तो ये घटना जो हुई थी, पहली बात तो ये घटना रोकी जा सकती थी आस पड़ोस के लोग अगर आते। और दूसरी बात थी कि जितने भी अपराधी जो थे तीनों, उनको बाद में पकड़ा जा सकता था। तो क्या पता कि हमें बार बार यहाँ पर चक्कर न लगाना पड़ता। तीसरी बात ये थी कि मंगोलपुरी में बाहर सड़कों पर ठेके जो खुल रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि सड़कों पे तो ठेके खुल रहे हैं, गलियों में अफीम, चरस, स्मैक, गांजा, सारी चीज़ें कुछ समय बाद मिलने लग जाएंगी। और 6 महीने बाद मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कितने अमरदीप के लिए न्याय की मांग करने के लिए लोग बार बार आएंगे। तो मेरी ये भी एक बहुत बड़ी मांग है कि माँ बाप कम से कम बच्चों को लड़ना तो सिखाएं, पर बिना बात के किसी को मारना ना सिखाएं। अभी तो सांत्वना दी है, क्योंकि ये अंदर जितनी भी बात हुई है तो कहा गया है कि SHO साहब जो हैं वो चमोली जाँच करने के लिए गए हैं। तो जाँच करने के लिए 3 दिन का समय दिया, तो 3 दिन के बाद ही किस केस से रिलेटेड जाँच के लिए गए? हाँ जी, ये बोला गया। हाँ, क्योंकि बताया गया है कि जितने भी आरोपी जो हैं उनमें से कुछ जो हैं वो चमोली के, मतलब जिसको कहते हैं कि उनके पिताजी वगैरह का जन्म वहाँ पे हुआ था। तो क्या पता वहाँ पे देखने गए हैं कि वहाँ से कोई कनेक्शन वगैरह मिल सकता है। तो जैसा कि 14 तारीख को वारदात हुआ था मेरे भाई के साथ, जो बीच रोड पे मर्डर कर दिया था, उस केस को बीते हुए 5 से 6 दिन हो गए। हम इसी क्यूरीज के लिए आज थाने आए थे। तो हमारे SHO साहब तो गए हुए हैं केस को हैंडल करने के लिए। RTO साहब हमें मिले थे, उन्होंने हमें जो है 3 दिन का वक्त दिया है कि हम 3 दिन में इस केस को हैंडल करेंगे और 3 दिन में आपको 100% रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। हमें आश्वासन, भरोसा दिलाया है। तो हम लोग कैंडल मार्च अफसोसन के लिए हम लोगों ने उनसे परमिशन भी ली है। और हम तो एकदम से होप खोते जा रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि हमें फिर एक बात पता लगी थी कि इनके जो माँ बाप को रखा गया था उन्हें भी छोड़ दिया गया था। ठीक है, इस बात को सोचते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि अब तो इस केस को रफा दफा ना कर दी जाए, इसलिए हम इनसे मिलने इवन बार बार मिलने आ ही जाते हैं। ठीक है, अब तक तो शासन ही दिया जा रहा है बार बार, लेकिन इस बार जो है आज हमने फाइनली बात की है। तो 3 दिन तक जो है इन्होंने 3 दिन का वक्त मांगा है हमारे साहब ने, कि उन्होंने कहा 3 दिन में हम आपको एक रिजल्ट देंगे, जिससे कैंडल मार्च ये सब निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम 3 दिन में आपको फैसला जल्दी रिकॉर्ड जो है अच्छा रिकॉर्ड देंगे और करके देंगे। इस बात का हमें भरोसा दिलाया है और ये बात सुन करके हम अभी जा रहे हैं वापस। 3 दिन बाद हम फिर आएंगे और अपनी क्यूरीज के पूछेंगे दोबारा से कि आगे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कुछ हुआ या नहीं हुआ, अरेस्ट किया जा रहा है, कोर्ट में पेश किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अब आप लोगों से सही की उम्मीद है कि आप लोग ही न्याय दिला सकते हो, और कुछ उम्मीद नहीं है। आप लोगों से उम्मीद है कि न्याय दिलाओ, बस जस्टिस दिलाओ मेरे भाई को। वो बहुत इनोसेंट बच्चा था जो बेकसूर मारा गया। अगर कसूर होती तो कोई बात होती, बेवजह मारा गया मेरा बच्चा।